कुछ कर गुजरने की चाहत में कहां कहां से गुजरी, अकेली ही नजर आई मैं जहां जहां से गुजरी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। नमस्कार, मैं हूं छवि पारेशर और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उपासना जोशी, जो कि एक योगा एक्सपर्ट हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल वेलफेयर के लिए भी बहुत काम करती हैं। इसके अलावा ये कई कॉलेजेस में प्रिंसिपल की भूमिका भी निभा चुकी हैं। तो उपासना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी 27 न्यूज़ की इस खास पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इस इंटरव्यू में आपके साथ मुझे बैठने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया कि आप एक योगा एक्सपर्ट हैं। पहले इस शो की शुरुआत आपकी योगा जर्नी से ही कर लेते हैं। तो उपासना जी, आपको कब लगा कि आपको योगा स्टार्ट करनी चाहिए? योगा की इम्पोर्टेंस आपको कब पता चली? ऐसा क्या खास रहा कि आप योगा में इंडल्ज होती चली गई और आज योगा एक्सपर्ट बन गई? तो हमें इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ कीजिए। जी, देखिए, मेरा जन्म हरिद्वार में कनखल में हुआ है, जो कि अपने आप में एक देवभूमि है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी छवि जी कि योगा का जो बीज है वो तो मेरे जन्म स्थान से ही मेरे अंदर था, लेकिन 2017 में कुछ ऐसी एक घटना घटित हुई जिस कारण से मैं योग की तरफ आगे बढ़ती चली गई। और इसी तरह से मैं कहूँगी कि वो बीज जो प्रस्फुटित हुआ वो 2017 से हुआ है और आज मैं उसी की प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि लोग योग करते हैं, लेकिन मैं योग को जीती हूँ। तो उपासना जी, आपका जो स्पिरिट है ना, ये बहुत इंस्पायरिंग लगता है हमें। आप खुद इतना मोटिवेट रहती हैं और दूसरों को भी इतने ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो हमें बताएं कि इस योगा जर्नी में आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? वैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे आपने कहा कि एक योगा एक्सपर्ट की भी भूमिका बताई और एजुकेशनिस्ट भी कहा, तो मेरा जो इंस्पिरेशन है वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और उन्हीं का एक दर्शन है जिसको हम नव्य वेदांत दर्शन कहते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो गॉड है, लेकिन ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी उतना ही ट्रू है, क्योंकि ईश्वर ने ही इस ट्रू वर्ल्ड को, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का निर्माण किया है। तो अगर ईश्वर सत्य है तो ये भौतिक संसार भी उतना ही सत्य है। तो इसी को, क्योंकि योगा में आप कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है और आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए, अगर मैं आपको ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बताऊं, बहुत साधारण सा एग्जांपल है कि हमारा जो शरीर है इसको आप भौतिक संसार मान लीजिए और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड मान लीजिए। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी अल्टीमेट रियलिटी जो गॉड कहा गया है, उस तक पहुंचने का जो माध्यम है वो हमारा शरीर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा हमें इस सवाल का जवाब दिया। हमारे दर्शक खूब आपसे मोटिवेट होंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक जैसा कि मैंने बताया हमारे दर्शकों को कि आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। जी। तो आज के टाइम में ना शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया है, बहुत ज़्यादा, हर कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इसी में लगा हुआ है। शेड्यूल में कहीं कोई टाइम ही नहीं है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। तो उसके लिए आप हमें थोड़ी एक दो एक्सरसाइजेस बताएं हमारे दर्शकों को कि वो फिजिकली और मेंटली फिट रह पाएँ। देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं कि ये दुनिया भाग रही है और जो सिनेरियो चल रहा है हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है कि पहला सुख, छवि जी, ये कहा जाता है कि निरोगी काया है, और अपनी काया को निरोग करने के लिए जो गुरु मंत्र है वो है कि आपको योग करना पड़ेगा। निरोग रहने के लिए योग सबसे पहले जरूरी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे शरीर को बाहर से भी ऊर्जा प्रदान करता है, आंतरिक ऊर्जा देता है। हमारे जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सभी में वो ऊर्जा भरता है, सभी का वो संतुलन बनाए रखता है। तो सूर्य नमस्कार के तो मैं बहुत ही पक्ष में हूँ और प्रतिदिन मैं सूर्य नमस्कार करती भी हूँ। अच्छा, आजकल एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो एक दो मंत्र कुछ ऐसे बता दीजिए। आजकल लोग बहुत उपाय करते हैं, खासकर से स्टूडेंट्स बहुत एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो
कुछ उनके मेंटल पीस के लिए कोई हमें मंत्र बताएं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने अक्सर एक कोटेशन सुनी भी होगी और लोगों को कहते भी सुना होगा कि आज पता नहीं किसकी हमने चेहरा देख लिया कि मेरा दिन खराब गया या मेरा पेपर खराब चला गया। तो हमें जीवन में कभी किसी का ऐसा आपको स्टेटमेंट बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसके लिए बहुत ही आसान सा एक मंत्र है जो कि मैं भी बचपन से करती आई हूँ कि आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने फेस के सामने रखेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले विष्णु प्रभात कर दर्शनम। और दोनों हाथों को रब करके आप अपने फेस पर, अपनी आईज पर इनको रख सकते हैं और इस मंत्र के साथ आप सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। पहला तो मंत्र ये बच्चों के लिए है। और जैसे ही आप बिस्तर से पैर अपना नीचे रखें, आप धरती माँ को प्रणाम करें और उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करें। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी। दूसरा मैं कहूँगी कि एक गायत्री मंत्र होता है, उसको आप सभी बच्चों को वो अक्सर याद होता है और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को याद कराएं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए वो है गुरुओं के प्रति सम्मान, जो आज के समय में मैं देखती हूँ कि बहुत कम होता जा रहा है। तो बच्चों को गुरु का जो मंत्र है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल सही। तो इस मंत्र का बच्चे जाप करें, क्योंकि जो आपने देखा है कि जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो कई बच्चे तो एस्ट्रो जो ऐप है उस पर भी अपना रिजल्ट देखने लगेंगे, हमारे ग्रह कैसे हैं। तो आपके ग्रह आपके घर में ही हैं। अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, ये तो हो गई योगा की बातें जी। एक और चीज़ जो मुझे आपसे जाननी है, हमारे दर्शकों को भी जाननी होगी, वो भी चाहेंगे कि आप उन्हें बताओ। आपने योगा की जर्नी में एक थोड़ा ब्रीफ किया था कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जी। तो हमें उस बारे में बताएं कि क्या इंसिडेंट क्या घटित हुआ था ऐसा कि आप इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई योगा से, और आपकी इंस्पिरेशन एक्चुअली रहा कौन? मतलब आपको किसने इतना इंस्पायर किया कि आप आज इस मकाम पर हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि मैं सेल्फ इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि आपका अगर कोई अगर एजुकेशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी, जैसे मैंने कहा, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। लेकिन मैं खुद से सेल्फ इंस्पायर्ड हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि हम किसी बाहर वाले से इंस्पायर होते हैं तो हम कुछ टाइम बाद फिर वापस उसी में आ जाते हैं। लेकिन जैसे सेल्फ से खुद से इंस्पायर्ड होना, सेल्फ रियलाइज़ करना, मैं कहूँगी कि खुद से ही मैं अपने आप में प्रेरणा मुझे खुद ही मिलती है और ईश्वर से मैं प्रेरणा लेती हूँ। वेरी नाइस उपासना जी। तो अब जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप एजुकेशनिस्ट हैं, सभी को बहुत अच्छे से पता है जी। तो एजुकेशन सेक्टर की मैं कुछ बात करना चाहूँगी। आज आपको हर घर में हर प्रोफेशन मिल जाएगा, डॉक्टर मिल जाएगा, इंजीनियर मिल जाएगा, बाकी सारे प्रोफेशंस भी मिल जाएंगे। पर कहीं ना कहीं आजकल के यूथ्स में, आने वाली जनरेशन्स में, और मतलब जो लोग अभी इस टाइम पढ़ रहे हैं, सभी में कहीं ना कहीं मॉरल एथिक्स वैल्यूज़ की कमी है, खासकर से ह्यूमैनिटी की कमी है जी। तो आप हमें बताइए एज एन एजुकेशनिस्ट कि इस एजुकेशन में, आगे प्राइमरी एजुकेशन के लिए ऐसा क्या खास हो सकता है कि बच्चों में और यूथ्स में वो ह्यूमैनिटी आए, वो वैल्यूज़ आए, वो एथिक्स आए? बिल्कुल। तो आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या खास होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में जैसे कि आपने कहा कि मोरल वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, उसका रीज़न है कि हम लोग जो पेरेंट्स हैं या टीचर भी हैं, हमने बच्चों के जीवन का उद्देश्य बना लिया है टू गेट द मनी। हम अक्सर देखते हैं कि आपको इतने % मार्क्स लेके आने हैं। आपने उनके जीवन का उद्देश्य बना दिया है कि आपको एक बहुत अच्छी जॉब को पाना है, और उस जॉब को पाने के लिए जो कंपटीशन है, आपको दूसरे को उसको बीट करना है। उस कंपटीशन में, उस भाग दौड़ में हम ये भूलते जा रहे हैं कि बच्चे का जो वास्तविक एक स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, हम उस पर कार्य नहीं करते हैं। और उसी से बच्चे के अंदर द्वेष कि मुझे दूसरे को हराना है, मुझे खुद जीतना है, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी पानी है, वो सब बच्चे के अंदर अपने आप आ जाएंगे अगर आप बच्चे को वैल्यूज़ देंगे, है ना। और उसका एक और कारण है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में अब आ गए हैं। पहले हम लोग अपने जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। पहले तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम काफ़ी चलता था, हर कोई परिवार एकदम हंसता खेलता रहता था। आज एकदम हेक्टिक लाइफ शेड्यूल हो गया है,
सब लोग सेपरेट का जी सेपरेशन का बिल्कुल। सोचते आपने हैं। देखा भी होगा कि पहले जो पेरेंट्स अगर बिजी भी हैं जी। तो हमारे जो ग्रैंड्स फादर मदर हैं, है ना, ग्रैंड पा हैं, दादा दादी हैं, मामा मामी हैं, उन्हीं से हम लोग सीख लेते थे। पड़ोसियों के घर में हमारा आना जाना होता था, तो वो सब हमें कुछ ना कुछ हम सीखने को मिलता था। तो एक फैक्टर है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं। दूसरा, हमारा बिजी इतना शेड्यूल हो गया है कि पेरेंट्स को एक संडे का दिन मिलता है बच्चों के लिए, उसमें भी हमें लगता है कि हम कोई मूवी देखाएं या हम कहीं पे छुट्टियों में नाना नानी के घर जाने की बजाय हम कहीं किसी नैनीताल में किसी के घर ना जाएं, हम एकांत में अपना समय व्यतीत करें। तो बहुत सारे फैक्टर हैं छवि जी, जिस वजह से बच्चों के अंदर वैल्यूज़ कम होती जा रही है। तो इसमें माँ बाप का और टीचर्स का ये फ़र्ज़ है कि वो ऐसी क्लासेस करें घर में। खुद भी मंत्र, जैसे मैंने आपसे बोला कि बच्चों को सिखाने से पहले पेरेंट्स को भी तो आनी चाहिए, और पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि एटीट्यूड की बजाय ग्रेटिट्यूड की भावना वो अपने अंदर लाएं। तो चलिए उपासना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे दर्शक भी खुश हुए होंगे। धन्यवाद।